असम अपनी हरियाली, चाय के बागानों, ब्रह्मपुत्र नदी और वन्यजीव अभयारण्यों के कारण भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में गिना जाता है। असम दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ के हरे भरे चाय के खेत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। काजीरंगा विश्व धरोहर स्थल है, जहां दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। वहीं डिमा हसाओ जिला, जिसे असम का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, अपने पहाड़ी दृश्यों और हाफलोंग हिल स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। डिमा हसाओ जिला असम की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत संगम है। यहाँ की पहाड़ियाँ, झीलें और जनजातीय परंपराएं इसे पर्यटकों और शोधकर्ताओं दोनों के लिए आकर्षक बनाती हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व और माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में असम के कई क्षेत्रों में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें डिमा हसाओ जिले में एक ऐतिहासिक परिवर्तन कार्य चल रहा है। कभी नॉर्थ ईस्ट का नाम आते ही लोग सोचते थे, अरे यार छोड़ो, टूटी फूटी सड़कें, कोई ठिकाना नहीं, निकलेंगे तो पता नहीं कब पहुंचेंगे। और आज यहाँ ऐसे हाईवे बनकर तैयार हो रहे हैं जहां सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चलती, बल्कि हवाई जहाज भी लैंड करते हैं। इस साल के बजट में नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूती देने का काम किया गया है। कनेक्टिविटी बढ़ती है तो रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। इसलिए असम में हाईवे और अन्य रोड प्रोजेक्ट के लिए करीब हजारों करोड़ रुपए देना तय हुआ है। भारत ने राजमार्ग बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व विकास देखा है, जिसमें NH-27 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में खड़ा है। यह जो प्रोजेक्ट है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो भारत की मेगा परियोजना है, उसका एक हिस्सा है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो गुजरात के पोरबंदर से चालू होता है और आसाम के सिलचर में एंड होता है, जिसकी लंबाई तकरीबन 3300 किलोमीटर है। उसमें यह प्रोजेक्ट आसाम के नरीम बंगलो से स्टार्ट होकर आसाम के ही हरंगजाव क्षेत्र तक तकरीबन 49 किलोमीटर्स की लेंथ में यह प्रोजेक्ट है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से पहले क्षेत्र के लोग आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत अलग-थलग थे और कनेक्टिविटी खराब थी। इस प्रोजेक्ट को बनने से पहले गुवाहाटी को सिलचर के साथ जोड़ना, या बराक वैली जिसे हम कहते हैं, सिर्फ एक ही रोड था जो कि बहुत ही छोटा था और बार बार लैंडस्लाइड्स और बाकी समस्याओं के कारण इनका संपर्क है हमेशा से टूटता रहता था। मात्र 100 किलोमीटर का सफर तय करने में अक्सर 7 से 8 घंटे लग जाते थे। बहुत तकलीफ झेलना पड़ा क्योंकि हम लोग को रूट नहीं था। वो पुराना रूट जो BRTF का था वो बहुत ख़राब था। हम लोग का कोई बीमार, कोई अगर इमरजेंसी मेडिकल जाना आने के लिए हम लोग बहुत तकलीफ होता था। स्थानीय निवासी बाजार तक पहुंचने में संघर्ष करते थे। अक्सर वे अपनी कृषि और वन उत्पादों को ठीक ठाक बेच नहीं पाते थे। पहले हम लोग का जो प्रॉब्लम होता था, हमारा गांव पे छोटा सा रोड था, हाफलोंग जाने के लिए हम लोगों को 3-4 घंटा का वक्त लग जाता था, सिलचर जाने के लिए 6 घंटा का वक्त लग जाता था। ये परियोजना का विजन इस अलगाव को खत्म करना है और बाकी भारत तथा दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार तक सीधी भूमि मार्ग प्रदान करना है। ये प्रोजेक्ट अगर अब कंप्लीट हो जाता है तो इस प्रोजेक्ट के कारण मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों स्टेट के लिए लाइफलाइन बन सकता है। दूसरी कोई भी अल्टरनेट रोड इस कम डिस्टेंस वाली यहाँ पर अभी इन तीनों स्टेट्स को जोड़ने वाली नहीं है। और यहाँ इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के कारण यहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाएगा और इतना रिमोट दूर दराज का एरिया मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ जुड़ जाएगा। हाफलोंग जटिंगा क्षेत्र में राजमार्ग का निर्माण प्रकृति के साथ एक जंग है।
जब काम चालू किया था कोई रास्ता नहीं था, पूरा जंगल था और अपने को रास्ता बनाने पड़ा, जंगल काट के आगे लेके आना, मिस्त्री लाने के भी बहुत प्रॉब्लम था। यह इलाका भूस्खलन और ढलान की नाजुकता के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। पहले लैंडस्लाइड होता था इधर, कम से कम हम लोग का 2-3 दिन रास्ता में रहना पड़ता था। मुख्य रूप से ये जमीन मौसम प्रभावित शेल से बनी है, भारी बारिश में नाजुक और संवेदनशील हो जाती है, जिससे हाई सीपेज फोर्स और पोर वाटर प्रेशर उत्पन्न होता है। फिर इधर आपने नया टेक्निक यूज़ किया रोड के लिए, जो नीचे पानी है, पानी निकाल के भरने का, फिर अपना मेम्ब्रेन बिछाया जो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये रोड जो बना है मॉडर्न टेक्निक से बना हुआ है, जो पानी आएगा भी पानी इसमें नहीं रुकेगा। कभी कभी 15 दिनों तक लगातार बारिश के कारण लॉजिस्टिक्स रोक दिया जाता है, लेकिन काम चलता रहता है। तो ये NH 27 जो कंस्ट्रक्शन जो अभी चल रहा है, ये हम लोग को हारंगजाव के लिए बहुत खुशी का बात है। परियोजना ने पहले ही 90% वित्तीय प्रगति हासिल कर नियोजित 12,157 मीटर संरचनात्मक कार्य में से लगभग 9,800 मीटर पूर्ण हो चुके हैं। अभी अपने को करीब 90% हो गया डेवलप, थोड़ा काम बाकी है, वो चल रहा है। स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रमुख पुल, वियाडक्ट और रेन ओवर ब्रिज गहरे पाइल फाउंडेशन पर निर्माण किए गए हैं। इन कठिन परिस्थितियों में भी एक स्वतंत्र इंजीनियरिंग टीम सख्त गुणवत्ता नियंत्रण बनाए रखती है। प्रगति पर्यावरण की लागत पर नहीं आती। 2015 की ग्रीन हाईवे पॉलिसी का पालन करते हुए ये परियोजना सड़क किनारे पौधारोपण पर जोर देती है और खुदाई सामग्री से प्राकृतिक जल धाराओं की रक्षा करती है। यह एक वास्तविक विकास है जो आधुनिक बुनियादी ढांचे को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ संतुलित करता है। इसका असर अभी से ही महसूस किया जा रहा है। अभी सिलचर जाने के लिए हम लोगों को 40 मिनट में हो जाता है, हाफलोंग जाने को 30 मिनट में हो जाता है। इसी में से हम लोग को कहीं इमरजेंसी अगर केस भी हो जाए तो हम लोग को तुरंत हम लोग का मेडिकल वगैरह हो, कहीं भी हो, हम लोग पहुंच सकता है। हाफलोंग के निवासियों के लिए सिलचर, जो कि स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है, तक की यात्रा 7 घंटे से घटकर मात्र 2 घंटे रह जाएगी। हारंगजाव की तरफ से हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खासकर से हम लोग का इंडिया गवर्नमेंट का जो हम लोग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, और साथ में हम लोग का नितिन गडकरी जी, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी का, और साथ में हम लोग का जो DRI जो अभी कंस्ट्रक्शन जो अभी किया है, और नेशनल हाईवे का स्टाफ, हम सबको धन्यवाद देता हूँ। We want to thank the central government, the Assam government and the district for making our road very good, and it has become very easy for us. It helps the local people, for the adults, for the children. यह राजमार्ग डिमा हसाओ की भारी आर्थिक क्षमता को शक्ति प्रदान करेगा, इको टूरिज्म को बढ़ावा देगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करेगा और क्षेत्रीय GDP को गति देगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार को, और हमारा स्टेट गवर्नमेंट हिमंता बिस्वा शर्मा जी, और हमारा काउंसिल जो गवर्नमेंट है, उन लोगों ने जो काम किया है, मैं उन लोगों पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो हमारे यहाँ पे नेशनल हाईवे का जो काम हुआ है, और मैं थैंक्स देना चाहूँगा नेशनल हाईवे को भी, और धन्यवाद देना चाहूँगा उन लोगों ने जो बढ़िया सा काम करके दिया है। यह परियोजना पूर्वोत्तर भारत के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम करके दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देकर NH 27 एक समृद्ध भविष्य की राह प्रशस्त कर रहा है। भारत के बाकी हिस्सों को असम की पहाड़ियों से पहले से कहीं अधिक करीब लाकर स्थानीय समुदाय के निरंतर सहयोग से यह प्रगति का मार्ग शीघ्र ही पूरा हो जाएगा।